इस हेलमेट के मुझे डाउन साइड बहुत ज़्यादा लगे, पता नहीं यार कैसे सी फिटिंग है। आई डोंट रेकमेंड कि भाई ये आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए राइड रिव्यू इस SMK गुलविंग हेलमेट का। अभी रिसेंटली हमने इसका जो है अनबॉक्सिंग वीडियो करा था, उसके बाद भाइयों ने बोला कि भाई इसका रिव्यू लेकर आओ, कंफर्ट में कैसा है, चलाने में कैसा एक्सपीरियंस है, विंड नॉइस वगैरह क्या क्या आता है उसके बारे में बताओ। तो भाई वो सारी चीज़ें बताने के लिए हमें इसको करना पड़ता है थोड़ा सा यूज़, एंड वो यूसेज करने के बाद आज जो है मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इसका राइड रिव्यू। और आज सारे ही एस्पेक्ट में जो है बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये है SMK का गुलविंग हेलमेट। और अगर आप एक मॉडलर हेलमेट ढूंढ रहे हो थोड़ा सा सेफ हो, तो भाई आपको जो है एटलीस्ट इससे स्टार्टिंग करनी चाहिए। इससे नीचे जो मॉडलर हेलमेट आते हैं, आई डोंट थिंक सो कि भाई वो बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उसमें जो है प्लास्टिक के लॉक्स आते हैं और क्रैश वगैरह के टाइम पे जो है ये खुल जाता है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए जो भी आप हेलमेट खरीद रहे हो मॉडलर हेलमेट, उसके लॉक्स वगैरह जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो। और इससे कम बजट में मैंने अभी तक लॉक जो है थोड़े से कुछ खास अच्छे नहीं देखे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको मॉडलर हेलमेट खरीदना ही है तो एटलीस्ट गो फॉर दिस। पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, बट एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए आप हेलमेट पहन रहे हो जो कि सेफ्टी है, उसके हिसाब से थोड़ा सा सही हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो है एक EC सर्टिफाइड हेलमेट है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। सनशेड, पिन लॉक 30, रिमूवल पैडिंग, वॉशेबल पैडिंग, सब कुछ आपको इसके साथ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। तो ये तो था एक क्विक ओवरव्यू। अब बात करते हैं हम इसकी और चीज़ों के बारे में। तो चलाते हैं बाइक को। तो भाई पहली चीज़ जो आपको इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है, वो ये है कि भाई ये एक मॉडलर हेलमेट है। तो यहाँ से बटन दबाओ, इसको खोल दो, ये जो है आराम से खुल जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई सबसे बढ़िया। दूसरी चीज़ ये है भाई इसके अंदर एंटी फॉग वगैरह आ जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी रिसेंटली जो है मैंने गलती से थोड़ी सी जल्दी में एक बिना एंटी फॉग का हेलमेट चलाया था, और भाई जो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। अब मैं वाइज़र खोल के चला रहा हूँ तब ठीक है, बंद करके थोड़ा सा ट्रैफिक यार थोड़ा सा रुक रहा हूँ, पूरे पर फॉग कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड यार रोड पर ऑफ कोर्स यू नो इट्स नॉट सेफ एट ऑल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विजिबिलिटी। तो यार ये जो एंटी फॉग वगैरह वाली चीज़ें हैं ना, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कभी यूज़ ही नहीं करा है तो भाई आप जी रहे हो तो आप एक बार यूज़ करके देखना एंटी फॉग वगैरह, बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो एक बार आप इसके बिना चला के देखना, भाई आपको समझ आ जाएगा इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। तो जी पहली चीज़ तो भाई यही है कि ये जो है एक मॉडलर हेलमेट है। यहाँ से जो है इसका बटन दिख जाता है, इसको दबाइए और ये खुल जाता है ऐसे करके। तो खाना पीना आराम से जाता है, बाकी बंद कर दो तो ये बंद भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है भाई कि ये जो है काफ़ी आपको प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसकी पैडिंग वगैरह जो है, इसके ग्लासेस वगैरह, इसके बटन वगैरह, इसके वेंट्स वगैरह जो है सारे के सारे बहुत ही प्रीमियम जो है आपको क्वालिटी में देखने के लिए मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो है एक EC सर्टिफाइड हेलमेट और अच्छे खासे पैसे देने के बाद आता है, तो उसके हिसाब से क्वालिटी जो है आपको डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। तीसरी चीज़ है भाई ये जो है मेड इन इंडिया ही है, तो इसके पार्ट्स वगैरह जो है आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। चाहे आपको वाइज़र वगैरह चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, बड़े ही ईजिली जो है अवेलेबल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि भाई सनसेट जो है बटन से ऑपरेट होता है, तो ये देखो अंदर ही अंदर जो है ऊपर या नीचे आराम से हो जाता है। धूप आ रही है तो भाई वाइज़र खोलने की दिक्कत नहीं है, तो सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सही हो जाती है। और उसी के साथ साथ भाई प्राइस पॉइंट, मतलब आई डोंट थिंक सो इससे सस्ते में कोई और मॉडलर हेलमेट आ रहा है जो कि थोड़ा सा सेफ भी हो और थोड़े से कम पैसे में भी आ जाए। उसके बाद वही 1000, 2000, 3000 के हेलमेट आते हैं, और एंड वो तो भाई आई डोंट रेकमेंड कि आपको पहनने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉडलर। फुल फेस में एक बार फिर भी चल जाता है अगर शेल ABS वगैरह हो तो अच्छा था, बट यार मॉडलर तो मत ही लेना क्योंकि फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये चीज़ें थी मुझे पसंद आई। कम बजट में एक मॉडलर हेलमेट मिल जाता है जो कि थोड़ा सा सेफ है, फीचर वगैरह सब कुछ जो देखने के लिए मिल जाते हैं। बट भाई इस हेलमेट के मुझे डाउन साइड बहुत ज़्यादा लगे। तो पहली चीज़ तो भाई मुझे इसकी फिटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई है इन टर्म्स ऑफ शेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाट में अच्छे से एडजस्ट नहीं होता है, गहराई बहुत कम है हेलमेट की। उसी के साथ साथ यहाँ से बहुत ही ज़ोर से जो है आपके हेड को दबाता है। यहाँ से थोड़ा सा लूज़ है, आगे से मॉडलर हेलमेट ऑफ कोर्स तो थोड़ा सा लूज़ है। दूसरी चीज़ है भाई शोर, मतलब यार दिस इज़ नॉट अ साइलेंट हेलमेट। एंड अगर आप इसको मोटो व्लॉगिंग के लिए कंसीडर कर रहे हो, आई डोंट रेकमेंड कि भाई ये आप मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करो। पीछे पिलियन को फैलाना है फिर भी ठीक है, बट अगर आप मोटो व्लॉगिंग के लिए प्राइमरली हेलमेट ये वाला यूज़ करना चाहते हो तो आई डोंट रेकमेंड, क्योंकि भाई
नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बाहर का साउंड, मतलब एक होता है ना जब आप हेलमेट पहनते हो तो बाहर का साउंड थोड़ा सा कम हो जाता है और आपको थोड़ा सा साइलेंस फील होता है, बट इसके साथ तो भाई अंधी नॉइज़ बाहर से आ रही है। प्लस विंड नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ, 65-70 से ऊपर जाते के साथ ही विंड रेजिस्टेंस का साउंड जो है आने लग जाता है, विच आई फील नॉट गुड फॉर मोटो व्लॉगिंग। अभी देखो, अभी मेरी स्पीड कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं है, 50-60 स्पीड होगी मेरी, बट इतना शोर आ रहा है ना मुझे बाहर से, इतना शोर आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स फिटिंग, इतना शोर आ रहा है भाई, मतलब बिल्कुल भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस मुझे मिला नहीं इस हेलमेट का। और भाई मेरे जो राइड रिव्यूज़ होते हैं 100% ऑनेस्ट होते हैं भाई, कोई स्पॉन्सर कुछ नहीं है, और जो मुझे अच्छा लगता है भाई देखो मैं वो बताता हूँ, खुद यूज़ करने के बाद बताता हूँ। आई डोंट गो ऑन पेपर्स, क्योंकि पेपर्स बहुत अलग चीज़ है। मैं एक रियल एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे जैसा एक कॉमन आदमी इसको पहनता है, पहन कर चलाता है, तो क्या क्या चीज़ें उसको जो है फेस करने के लिए मिलती है, कितना कंफर्ट मिलता है, कितना वो मिलता है। पेपर की बात छोड़ दो भाई, पेपर अलग चीज़ है, रियल में जो एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। पेपर पे लिखा है दिस इज अ सुपर साइलेंट हेलमेट, बट रियल में इतना शोर आ रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। उसी के साथ साथ दोस्तों व्यू एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है भाई काफ़ी आपको कम देखने के लिए मिल जाता है। मतलब यार आप मॉडलर हेलमेट ख़रीदते हो बिकॉज ऑफ योर ईज़, है ना, कि भाई आराम से जो है खोल देंगे, व्यू बढ़िया मिलेगा, खाना पीना खा लेंगे बिना हेलमेट उतारे, ये सब सोच के आप ले सकते हो, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट ईज़ जो आपको एक मॉडलर हेलमेट पे मिलता है। भाई फिटिंग अच्छी नहीं है तो कंफर्ट की तो मैं क्या ही कम बोलूँ, कंफर्ट भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा यार सच में। कहीं से बहुत ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर रखा है, कहीं से बिल्कुल ही छोड़ रखा है, कहीं से दबा रहा है, तो भाई कंफर्ट आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। उसके बाद दोस्तों आप 6-6.5 हज़ार रुपये इसके लिए पे करते हो, आपको यहाँ पर जो है क्विक रिलीज मैकेनिज्म मिलता है, डबल डीरिंग भी नहीं मिलता है। एंड शेल की बात भी करूँ तो मैं HIRT मिलता है, हाईली इम्पैक्ट रेजिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक शेल। तो भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आई फील कि कुड बी इम्प्रूव्ड। मेरे तो 1-1.5 घंटे में ही दर्द हो गया यहाँ। आप लंबी लंबी राइड पे चलाते हो, 3-3, 4-4 घंटे चलाते हो, आई डोंट नो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, बट जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद सनशेड की बात करूँ, लाइट है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में, बहुत ज़्यादा लाइट है। अब देखो ये एक्सपोज सन है, मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही है, ठीक है, इस सन में, जबकि इतना है भी नहीं हार्श, अभी फ़िलहाल नॉर्मल ही है, पर मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही है। बहुत कम टिंट है यार इसका, बहुत कम टिंट है। तो भाई कुल मिलाकर भाई मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा इस हेलमेट में। मतलब ठीक है बजट में है, मॉडलर हेलमेट है, अगर आपको मॉडलर ही पहनना है तो बजट में आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मुझे लगता नहीं है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि भाई ये जो हेलमेट है मेरे प्रॉपर फिट है, जो साइज़ मुझे आता है उसके हिसाब से ही बिल्कुल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लूज़ है, छोटा साइज़ ले लिया, बड़ा साइज़ ले लिया, नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप एक बड़ा साइज़ लेते हो तो मे बी वो फिटिंग थोड़ी सी लूज़ हो जाए और आपको इतना कम हेडेक फील हो, बट यार फिर सेफ्टी आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, वो हेलमेट इधर उधर हिलेगा, आपका फ़ायदा क्या है हेलमेट पहनने का। तो कुल मिला के बताऊँ दोस्तों तो आई डिड नॉट लाइक दिस हेलमेट वेरी मच। 6,500 रुपये के ऊपर, मतलब यार आप कितने अच्छे हेलमेट ले सकते हो जो कि आपको पॉलीकार्बोनेट शेल के साथ मिल जाते हैं, कितने अच्छे। मत जाओ भाई मॉडलर के पीछे यार, मत भागो भाई मॉडलर हेलमेट के पीछे। अगर बजट बहुत अच्छा नहीं है तो फुल फेस हेलमेट ले लो भाई, 6,500 रुपये का तो कितने अच्छे हेलमेट आ जाते हैं यार, पॉलीकार्बोनेट शेल के साथ मिल जाएंगे आपको हेलमेट, कंफर्ट वगैरह बढ़िया होगा। क्या होगा, चाय हेलमेट निकाल के पी लेना, क्या हो गया। आई तो डिड नॉट फाइंड इट वर्थ। बाकी दोस्तों जो था जेन्युइन रिव्यू मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये था कुछ हमारा इसका राइड रिव्यू, और लुक वगैरह देख लो भाई, कुछ ऐसे लुक दिख जाती है गोलू सी, ठीक है। और जो भी ऑनेस्टी के साथ चीज़ें थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है। खरीदना ना खरीदना कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको अच्छा लगे आप खरीदिए। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।